हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर गुंजन शर्मा एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 10 क्वेश्चंस देने वाली हूं जो आप लोगों के बायोलॉजी के पेपर में छपने वाले हैं बेटा। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ये बात सीबीएसई बोल रही है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, बार बार बोल रही है कि इन क्वेश्चंस को तैयार किए बिना आप लोग पेपर के अंदर बिल्कुल ना बैठ जाएं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। और बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं बल्कि कई कई बार पूछे हैं। और जो चीज बार बार पेपर के अंदर आती है वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस इन डिटेल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स फेजेस। मेंस्ट्रुएशन और उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फेजेस हैं वो आप लोगों को बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप लोगों को जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके जाना है दैट इज रिलेटेड टू oogenesis। सो वेयर oogenesis डज टेक प्लेस एंड डिस्कस द स्टेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। गुड, ये क्वेश्चन भी आप लोग बिल्कुल छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को कई कई बार पूछा है, सो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा, और हार्मोनल कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीबीएसई कई कई बार पूछ करके बैठा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड हाईलाइट द इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी डायरेक्शन ऑन इट। गुड, वो जो फ्लो चार्ट है, कौन सा वाला फ्लो चार्ट? यही वाला। कौन सा वाला फ्लो चार्ट? यही वाला हार्मोनल कंट्रोल वाला जो फ्लो चार्ट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उसको आप लोग ज्यों का त्यों याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आ सकता है। गुड, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा। आप लोग टिक लगाते जाइए, चेक लगाते जाइए कि कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, और मुझे भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भैया जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी के अंदर डिफरेंशिएट कर दो। ये क्वेश्चन भी दुलारा क्वेश्चन है सीबीएसई का, क्योंकि हर दूसरे साल के अंदर सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ लेता है बेटा। तो जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी के बीच में 4-4, 5-5 डिफरेंसेस आप लोग याद करके जाएं। टॉपर्स बच्चे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि हम लोग पैराग्राफ्स तो लिख सकते हैं लेकिन हम लोग पॉइंट्स बना करके डिफरेंसेस नहीं लिख पाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग पहले से ही कॉपी के अंदर तैयार करके चले जाएं और पेपर के अंदर वहां पर लिख डाले, ज्यों का त्यों चेप डाले। गुड, अब बात कर लेते हैं अपने 5th क्वेश्चन की बेटा, एंड लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो वापस से आप लोग 4-4, 5-5 पॉइंट डिफरेंशिएशन के घर से ही याद करके जाएं, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बैठ करके सोचने की जरूरत ना पड़े कि भाई क्या लिखूं, क्योंकि पैराग्राफ नहीं लिखना है, डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, बार बार पूछा है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, राइट? हु प्रूव्ड इट एंड हाउ? गुड, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए से क्वेश्चन कई बार आता है, इसको आप लोग छोड़ करके ना जाएं। डीएनए रेप्लिकेशन को आप लोग छोड़ करके ना जाएं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को छोड़ करके आप लोग बिल्कुल ना जाएं। अब बात कर लेते हैं अपने 7th क्वेश्चन की बेटा, और 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ओपेरॉन क्या होता है, आप लोगों को मेजर स्टेप्स बताने हैं जो कि ओपेरॉन मॉडल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। गुड, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। उसके बाद आता है हमारा 8th क्वेश्चन। मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए है, जितना ओपेरॉन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है बेटा? Where does transcription and translation takes place in eukaryotic cell? Prokaryotic cell, eukaryotic cell दोनों का पता होना चाहिए, लेकिन comparatively eukaryotic cell के prokaryotic cell ज्यादा important है। Describe the 3 steps involved in translation. Translation के अंदर prokaryotic cell में जो 3 important steps involve होते हैं वो आप लोगों को लिख देने हैं। गुड, अब बात कर लेते हैं अपने 2 लास्ट के और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा एंड क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन
बहुत ईजी है, बस आप लोग थोड़ा सा कहीं से इसको पढ़ लें या फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 9 कई बार पूछा है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट करार करके सारे क्वेश्चंस को बकायदा पढ़ करके चले जाएं। गुड। उसके बाद हमारा लास्ट 10th वाला क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार रिपीट करके दिया है, अलग अलग फॉर्म में दिया है, अलग अलग शक्ल बदल करके दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। क्वेश्चन क्या है बेटा? डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप इन ह्यूमंस। गुड। लिम्फॉइड ऑर्गन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कंसेप्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में जाकर के देखो, वहां पर लिखे हुए हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ करके जाना बिल्कुल नहीं बनता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और टॉप 5 और 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जिनके आप लोगों के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।